हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुजरात की गद्दी संभाले भूपेंद्र पटेल को 36 घंटे भी नहीं गुजरे कि उनका वाटर टेस्ट शुरू हो गया। 24 घंटों के अंदर सौराष्ट्र में सीजन का 70% पानी बरस गया। सालों का रिकॉर्ड एक झटके में टूट गया। फ्लैश फ्लड्स ने ऐसे हालात बना दिए कि तबाही मच गई। मुख्यमंत्री के सामने पहला टास्क इस तबाही से राहत और बचाव का आया। पानी थमा तो इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार ग्राउंड जीरो पर थे और देखिए कैमरे की जबानी जल प्रलय की कहानी। नदियों में पानी, बांधों में पानी, शहरों में पानी, सड़कों पे पानी। 24 घंटे के भीतर गुजरात का सौराष्ट्र पानी पानी हो गया। गाड़ियां सड़कों पर चल रही थीं या दरिया में, समझना मुश्किल था। रिहायशी इलाकों से लोगों को निकालने में पसीने छूट गए। चलने फिरने से माजूर बुजुर्गों को कैसे निकाला गया, अपनी आंखों से देखिए। बच्चों को निकालना भी कम मुश्किल काम नहीं था। हाल ये था कि फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि ये बाढ़ नहीं थी, अचानक हुई भारी बरसात थी, फ्लैश फ्लड। बारिश की शक्ल में ये अजाब सौराष्ट्र में सालों बाद बरसा। इस फ्लैश फ्लड का असर किन जिलों में था, इसे मैप पर समझिए। जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ओखा और राजकोट, इनमें भी सबसे अधिक प्रभावित जिले थे। राजकोट जहां 24 घंटे में 7 इंच और जामनगर में 10 इंच, जबकि जूनागढ़ में 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये मौसम विभाग का डेटा है। सौराष्ट्र में सीजन की तकरीबन 70% बरसात इन दिनों में हो चुकी है। एक जमाने में पानी के संकट से जूझने वाले सौराष्ट्र में आलम यह है कि आई बरसात तो बरसात पे रोना आया। हालांकि सौराष्ट्र का ये फ्लैश फ्लड गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल के लिए बड़ी चुनौती लेकर आया है। गद्दी संभालते ही उन्हें सबसे पहले फ्लड मैनेजमेंट में लगना पड़ा। सोमवार को शपथ ग्रहण करने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम यही था, राजकोट और जामनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व कृषि मंत्री आरसी फल्दू और मुख्य सचिव पंकज कुमार भी थे। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में तो समीक्षा बैठक पहले ही कर ली थी। मौका मुआयना के दौरान उन्होंने मुकामी अफसरों और जनप्रतिनिधियों से भी बात करके हालात का जायजा लिया। दरअसल इन हालात में सबसे बड़ी जरूरत राहत, बचाव और बाद के इंतजामात ही है। फ्लैश फ्लड यानी अचानक भारी बरसात के लिए कोई स्थायी इंतजाम हो ही नहीं सकता। आर्थिक तौर पर समृद्ध गुजरात में कारों की भरमार है, मगर इस बरसात की तेज धार में कार सवार सबसे लाचार नजर आए। कहीं कहीं कारें देखते ही देखते पानी में बह गई। राजकोट के आनंदपुर छपरा गांव के पास अचानक पानी आया और एक कार बहा ले गया। कार में 2 लोग सवार थे, उन्हें लेकर चीख पुकार मच गई। सबसे दर्दनाक हादसा तो सोमवार को राजकोट के लोधिका तालुका में हुआ। एक कार में 3 लोग सवार थे, अचानक कार तेज धार का शिकार हो गई। कार में सवार एक शख्स तो किसी तरह बच गया, मगर कार को 24 घंटे बाद निकाला जा सका, जिसमें प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक किशन शाह का शव मिला। चौबीस घंटे बाद ये जो गाड़ी है वो निकाली गई है। एनडीआरएफ की टीम है, उसने गाड़ी निकाली है, साथ ही उनका शव जो है वो मिला है। इस गाड़ी से एक एक चीज़ें जो है वो अभी निकाली गई। खाने का डब्बा इसके अंदर मौजूद था, जो फैक्ट्री में वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपने कामगारों के लिए लेके आए थे, वो सब कुछ इसमें मौजूद था। अभी पुलिस ने सब रिट्रीव किया है। अब इस गाड़ी को, इस i20 गाड़ी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। वहीं उनका शव जो है वो मिला है। इस वक्त उनके परिजन जो हैं
वो उनके शव को यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये पूरा हाईवे, इस पर बताया जा रहा है कि 4 से 5 फीट पानी भरा था और काफ़ी तेज़ बहाव था, और इसी बहाव में गाड़ी जो है वो उनकी बह गई और 24 घंटों बाद जो है उनकी गाड़ी बरामद हुई है और उनका शव मिला है। ऐसी 2 गाड़ियां और बहने की इस इलाके में खबर है, जिसमें एक और महिला की मौत हुई है, जिनकी कार जो है वो यहीं से बह गई थी। तो पिछले कुछ घंटों से बरसात ज़रूर बंद है जामनगर और राजकोट में, लेकिन जो तबाही ये बाढ़ मचा के गई है, जो इस तेज़ बहाव पानी ने जो इधर तबाही मचाई है, जो वो उसकी तस्वीरें कई जगह पर देखने को मिल रही हैं। जिसमें एक तो बंदा लाइव बच गया था और जो बाकी 2 अंदर थे, उसमें से एक अभी हमने ट्रेस आउट कर लिया है। जो भी लोकेशन थी हमने अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30 स्टार्ट किया था और आप देख रहे हैं कि अभी 12:30 हमने फिनिश किया है, जिसमें व्हीकल भी रिकवर हो चुका है और उसके अंदर एक बॉडी मिली है। तो फर्दर अभी हम थोड़ी देर के बाद अगेन दोबारा स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट बॉडी के लिए। इस तरह के हादसों में दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं और इसी के मद्देनजर राज्य में कुल 188 रास्ते बंद करने पड़े। इनमें से 15 स्टेट हाईवे भी शामिल थे। राज्य परिवहन की बसों की तकरीबन 300 ट्रिप रद्द करनी पड़ी। अलग अलग हादसों में कुल 10 मौत अब तक रिपोर्ट हुई है, जबकि 200 से ज्यादा पशुओं के मरने की खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों, संपर्क मार्गों और पुलों को हुआ है। हमारे सहयोगी राजेश कुमार की एक और रिपोर्ट देखिए। जो नदी है ये फुलझर नदी है और तबाही का आलम देख लीजिए। आधी से ज्यादा सड़क जो है वो कट गई है। यहाँ पे यही वजह है कि बड़े गाड़ियों के लिए आवागमन बंद किया गया है। सड़क उखड़ गई है, जो सड़क बची भी है वो उखड़ गई है। किनारे में जो बाउंड्री वॉल था उसका कहीं नामो निशान नहीं है, वो बह के कहीं दूर नदी में जा गिरी है। मैं कैमरामैन विजेंद्र से कहूं कि दिखाएं तो दूर नदी में जाके कहीं बाउंड्री वॉल जो है वो गिरा हुआ है। ये नीचे देखिए, ये नीचे टूटकर बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। बहाव कितना तेज होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े बड़े पिलर्स जो थे इस ब्रिज को, काफी मजबूत ब्रिज जो है वो देखने से प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है काफी मजबूत ब्रिज था, ये पुल था। लेकिन फिलहाल बरसात एकाएक बहुत ज्यादा तेज हुई इन इलाकों में और उसके वजह से तबाही का मंजर जो है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है। कालावाड़ इलाके के विधायक प्रवीण मुसड़िया राहत काम की निगरानी में लगे हैं। उनका दावा है कि ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। ये इलाका सूखे से परेशान रहता है। यही वजह है कि इस इलाके में पानी रोकने के लिए कई डैम बनाए गए। पहली बार हुआ कि इतनी बरसात हुई और इलाका जलमग्न हो गया। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के तहत ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसका ये प्रभाव है, क्योंकि ये विस्तार खास करके पानी की अछत वाला विस्तार है। यहाँ बारिश कम ही होती है, बारिश के लिए कमी रहती थी, नहीं पानी की कमी रहती थी। इतनी तेज बारिश तो कभी आती ही नहीं थी। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके इस हिसाब से किस इलाके में ज्यादा बारिश होती है, कहाँ कम होती है। हालांकि तबाही के कुछ घंटे के अंदर ही प्रशासन सब कुछ दुरुस्त करने में जुट गया है। जहां जहां सड़कें टूटी हैं उनकी मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि सौराष्ट्र के 5 जिलों में 38 डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। इनमें रणजीत सागर डैम भी शामिल था। इससे कई शहरों में पीने का पानी सप्लाई होता है। डैम खाली होने से सप्लाई में दिक्कत का अंदेशा था, अब यह आशंका खत्म हो गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।